बच्चे यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाते हैं, नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। अब भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी है, परंतु तुम अभी सत्यनारायण की कथा प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। सुनाने वाला है बाप, और कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में अभी प्रैक्टिकल की बातें पास्ट की कथा ही सुनेंगे। अभी जो कुछ होता है वो सभी कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है। ज्ञान मार्ग में होता ही है प्रैक्टिकल। फिर इन प्रैक्टिकल बातों का भक्ति मार्ग में गायन होगा। तुम फिर भी पुजारी बन जाओगे। अभी तो तुम पूज्य बन रहे हो। बाप कहते हैं तुम ही पूज्य है, तुम ही पुजारी बनते हो। पूज्य कैसे बनते हो, फिर पुजारी कैसे बनते हो? पूज्य कौन बनाते हैं, पुजारी कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। कैसे पूज्य बनते हो? पवित्रता की धारणा करने से पूज्य बनते हो, संग के रंग से पूज्य बनते हो, बुद्धि का संग करते हो ना एवर प्यार के साथ। फिर पतितों का संग करने से पुजारी बन जाते हो। और पूज्य बनाने वाला भी एवर प्योर है। पुजारी कौन बनाते हैं? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो इन बातों को पता ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, आसुरी बुद्धि, कौड़ी जैसे भी नहीं। फिर कहा जाता है हीरे जैसा जन्मामूल। वो जन्म भी तुम्हारा आदि है। तुम हीरे जैसे बन रहे हो। हीरा चमक मारता है ना, तुम भी सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। जैसे हीरा अंधेरे में चमक मारता है। फिर 84 जन्मों के बाद कौड़ी वजह से बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी इस समय कौड़ी जैसे हैं। तो उनकी पूजा क्यों करें? ये जब हीरे मिसल थे, परंतु वो आत्मा कहाँ गई जिनको ये लक्ष्मी नारायण का शरीर मिला था? वो पुनर्जन्म लेते लेते आकर के गावड़े का छोरा बना। कहाँ हुआ विश्व का मालिक, और कहाँ फिर गावड़े का छोरा? कितना फर्क हो जाता है एक ही जन्म में। नॉलेज की बात है ना, ये नॉलेज भी तो बच्चों को अभी मिलती है। भक्ति मार्ग में तो कितने गपोड़े हैं। कहते हैं जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो, भक्ति करते रहो। कल्प की आय भी कितनी लंबी चौड़ी कर दी है।
अभी तुम जानते हो ये है चैतन्य वृक्ष मनुष्य सृष्टि का। अब इनकी आयु लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है तो तुम समझते हो हम सचमुच पहले बंदर सेना थी, जिन द्वारा बाप ऐसा रावण राज्य को खलास करा करके नई दुनिया बनाते हैं। पहले बंदर मिसल थे, अभी बंदर से मंदिर लायक बनते हैं, देवता बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हम अपना राज्य योग बल से स्थापन करते हैं। बाहुबल से कोई भी विश्व पर राज्य नहीं कर सका। बड़े बड़े हिस्ट्री में हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। अभी ये देखो ये क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये पौना हिस्सा दुनिया पर जैसे राज्य करते थे, परंतु सारे विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके। ऐसे भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न भाई लोग बाहुबल से अथवा लड़ाई के बल से राज्य करते थे। अफ्रीका, चीन, जापान, हिंदुस्तान में जैसे कि इनों का ही राज्य था, परंतु कोई भी बाहुबल वाले विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके ना। अभी तुम योग बल से सारे विश्व का राज्य पाते हो। तुम जब थे तो और कोई धर्म नहीं था, सारी दुनिया पर तुम्हारा ही राज्य था। ये 5000 वर्ष की बात है और ये हिस्ट्री बाप ही आकर के बतलाते हैं, और कोई को तो पता भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजभाग दे करके गया, तुम सारा ही खर्च कर दिया, भिखारी बन गए, परंतु तुमको लज्जा भी नहीं आती है, पीले पड़ जाते हो। इन बातों को समझते भी वो हैं जो भारत विश्व के मालिक थे। अब तो कंगाल हो गए, भीख मांगते रहते हैं, भीख मांगने में लज्जा भी नहीं आती। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वो अभी 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है, कंगाल बन पड़ा है। अनाज भी इन्हों को सारा बाहर से मिलता है। भारत में अनाज भी पूरा नसीब नहीं होता, नहीं तो पहले भारत से ही सारा अनाज विलायत में जाता था। बहुत अनाज होता था। अभी वो विदेशी रिटर्न में सर्विस कर रहे हैं, कितना अनाज बाहर से आता है, ढेर अनाज मंगाते रहते हैं। ये तो भारतवासी गस्सा मारते रहते हैं कि यहाँ बहुत अनाज हो जाएगा। अब तुम तो जानते हो कि अकाल तो पड़ना ही है, कुदरती आपदाएं जरूर आनी है। तुम बच्चों को रहने के लिए तो नई पवित्र दुनिया ही चाहिए। अभी तुम इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सभी रचयिता और रचना का नॉलेज बाप ही बतलाते हैं, आगे तुम नहीं जानते। तुम क्या कोई भी शरीर नहीं जानते थे?
अभी निराकार बाप आए हैं, तुम भी आत्माभिमानी बनते हो तो तुम भी जानते हो, जितना जितना आत्माभिमानी नॉलेजफुल बनेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। पढ़ाई है ना, जानकारी से ही ऊंच पद पावेंगे। परंतु इसमें माया की युद्ध बहुत चलती है। बाकी शास्त्रों में जो कौरवों पांडवों की लड़ाई दिखाई है वो कोई लड़ाई की बात नहीं है। हाँ, वो है कौरव संप्रदाय, ये है पांडव संप्रदाय। तुम्हारा सेनापति कौन है? तुम्हारा सेनापति है विश्व का मालिक। वास्तव में वो विश्व का मालिक बनते नहीं है, बेताज बादशाह है। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का सारा चक्र फिरता रहता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। जितना जितना चक्कर लगावेंगे उतना उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण और भूषण देवताओं से भी तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। 29 अप्रैल 68 की वाणी का दूसरा दिन। तुम्हारी चोटी बहुत ऊंची है। यादगार में विराट रूप बनाया है, परंतु उसमें चोटी को उड़ाई दी है। तो बाप को भी उड़ाई दी है। क्यों? चोटी जब सबसे ऊंची है, ब्राह्मण चोटी, और चोटी में शिवलिंग भी बनाए देते हैं। जो भक्ति मार्ग में जो विराट का चित्र बनाते हैं उसमें चोटी ब्राह्मणों को और शिव को क्यों उड़ाई दिया है? देवताओं को रखा है, ब्राह्मणों को उड़ाई दिया। क्या कारण हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो उनको हटा दिया। बाकी देवताएं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण दिखाते, क्योंकि उनकी ये डायनेस्टी होती है। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है। और ये ब्राह्मण कुल तो बहुत छोटा कुल है। इनका किसी को भी पता नहीं है कौन सा ब्राह्मण कुल बहुत छोटा है। माला भी फेरते हैं तो उस माला में भी युगल मेरू है। उनका समझाया जाता है ये ब्रह्मा, सरस्वती अथवा लक्ष्मी नारायण है। इसे त्रिमूर्ति का अर्थ तो कोई विद्वान आचार्य नहीं बता सकते। देखो ब्रह्मा कितना साधारण बैठा है और फिर विष्णु कितना संगारा हुआ है। ये सारा है इनका देवी गुणों का संगार। इन्हें ब्रह्मा और विष्णु का संबंध कब कोई बता ही नहीं सकता, तो झट बताते हैं। ये ब्रह्मा ही 1 सेकंड में विष्णु बन जाते हैं। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, माने 5000 वर्ष लगते हैं। ये है 84 का चक्र।
बाकी शंकर के लिए बाप ने समझाया है कि शंकर जैसा और कोई चीज या ऐसा कोई कार्टून जो बनाई दिया है, ऐसा कोई होता नहीं है कि गले में उनके सर्पों की माला हो। ऐसी सर्पों की माला देख करके तो पार्वती भी डर जावे। और फिर उन पर कितना दोष रख दिया है कि धतूरा खाते थे, भांग पीते थे। अरे वो थोड़े किसी का विनाश करके दुनिया खलास करते। विनाश करना तो ये पाप की बात हो गई। शंकर को तो महादेव कहते हैं। इतना महान देवता पाप कैसे करेगा? ये सभी बातें झूठ बतलाते रहते हैं। आसुरी संप्रदाय है ना, जिसे साइंस से सुख मिलता है, उसी साइंस के घमंड से दुख भी होता है। एरोप्लेन कितने सुख के लिए बनाए हैं, वो भी नीचे गिर पड़ते हैं तो खलास हो जाता है, क्योंकि फुल प्रूफ तो नहीं है ना। सतयुग में तो सारी प्रकृति फुल प्रूफ होगी, तुम्हारे विमान भी फुल प्रूफ होंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सतयुग में फुल प्रूफ होते हैं, कब गिरते नहीं हैं, खराब भी हो नहीं सके। पुराना भी हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। और यहाँ की दुनिया में सुख कम है, सुख के साथ दुख बहुत है। बाप तो तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। बाप को पुकारते भी है, बाबा आप रहमतुल हो, आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। नहीं, ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है। आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाने का है। पानी को तो ऐसे नहीं बुलाते हैं कि हे पानी तुम आओ, हम पतितों को पावन बना कर जाओ। पानी कैसे पावन बना ले? पानी तो पानी है, पानी को मथने से कोई सार थोड़ा ही निकलेगा। तो ज्ञान सागर है और चैतन्य है, पानी तो पीते ही रहते हैं। उस पानी में भी कचरा आदि पड़ता है। ये नदियां तो सतयुग से ही चली आ रही है। ऐसे नहीं कि कोई युग में नदियां नहीं थी। हाँ, पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के हमारी आत्मा को कंचन करते हैं। ऐसे नहीं कि वो आकर के ब्रह्मा तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हमारी आत्मा अपने आप कंचन होती रहती है। नहीं, बाप को आना पड़े, संग का रंग लगाना पड़े। आत्मा कंचन होती है तो शरीर भी कंचन मिल जाए। जैसे झाड़ का बीज होता है, डिफेक्टेड होगा तो झाड़ भी डिफेक्टेड होगा। झाड़ में खाद पड़ती है, ऐसे तुम्हारी आत्मा में भी खाद पड़ती है। खाद पड़ती है तो सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं, रजो बन जाते हैं, तमो बन जाते हैं। सतयुग में आत्मा प्योर थी, फिर त्रेता में चांदी की जंग चढ़ी,
कितना संग का रंग लग गया। कहाँ 2 करोड़ आत्माएं सत्युग के अंत में, और कहाँ त्रेता में 8 करोड़ आत्माएं उतर पड़ती है चांदी समान। तो ढेर का संग का रंग लगता है ना। फिर द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। लोहे समान ढेर की ढेर आत्माएं परमधाम से उतर पड़ती है। अब बाप तो है प्योर चकमक, उसमें तो कब जंक लगे ही नहीं सकता। चकमक में जंक लगता है क्या? बाप को तो जंक रहित सुई का मिसाल दिया जाता है। जैसे चकमक सुई को खींच लेती है, ऐसे ही बाप भी जिन आत्मा रूपी सुइयों की जंक उतरती जाती है, उन सुइयों को खींच लेता है। अभी तुम ट्रांसफर होते हो ना, बेसिक नॉलेज से एडवांस में ट्रांसफर होते हो ना, तो आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है, बेसिकली कट उतरती है तो बाप खींच लेते हैं। फिर बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो। तो देखो आत्मा इतनी छोटी बिजली है, इस आत्मा को भी जानना चाहिए ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। पहले तो हर आत्मा अपनी आत्मा के बारे में जाने, क्योंकि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। ये वंडरफुल बातें हैं। सबसे बड़ी कुदरत ये आत्मा की है। चीज है तब तो कुदरत कहते हैं। तो सबसे जास्ती कुदरती है आत्मा, और है बहुत छोटी। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा। सितारे की यादगार क्या है? टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वास्तव में ये आत्मा के टिकने का स्थान है। तो आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए ना, कि टीका लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए। बाप को बताते बताते 70 साल बीत गए। आत्मा की स्थिति में टिकते हैं क्या? है? क्यों नहीं टिक पाते? हैं? संग के रंग में आ जाते हैं। संग के रंग में आते ही रहेंगे। एक सब का संग नहीं। टीका यहाँ देते हैं, परंतु आत्मा को तो इन आंखों से नहीं देख सकते। टीका को तो इन आंखों से देखा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट। ये वंडरफुल बात है ना। सिवाय बाप के इस वंडरफुल बात को और कोई समझा ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा के अनेक जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड इतना छोटा है जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। तुम समझावेंगे तो कह देंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। अच्छा, आत्मा का रूप कल्पना है तो भला परमात्मा का रूप बताओ। तो उन्होंने शास्त्रों में जो कुछ सुना है सो कह देते हैं कि हाँ वो हजारों सूर्यों से तेजो में आता है, लेकिन इसमें गीता में अर्जुन का मिसाल बताया है ना। बाप थोड़ी कहते हैं ऐसा रूप दिखाया जो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हमने तो परमात्मा को देखा भी नहीं, आत्मा को देखा है।
आत्मा का जब दीदार होता है तो पवित्र आत्मा का ही होगा ना। आत्मा पवित्र है, परमात्मा भी पवित्र है। दोनों के रूप में फर्क तो कुछ है नहीं। तो आत्मा भी पवित्र बनकर घर में रहती है, परमात्मा बाप भी पवित्र बनकर घर में रहता है। बाप और बच्चों में फर्क कोई भी नहीं है, रूप एक जैसा है। सिर्फ वो जन्म मरण से रहित है और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ, उसमें सदैव ज्ञान है, वो सदा शिव कहा जाता है। आत्मा में सदैव ज्ञान नहीं रहता, जब बाप आकर बताते हैं तो ज्ञान आता है। कहते हैं अच्छा मेरी आत्मा का दीदार हो जाए, अच्छा फिर उनसे फायदा क्या होगा? आत्मा भी बहुत छोटी, बाप भी बहुत छोटा, शिष्य गुरु के बाजू में बैठेगा या गुरु आकर शिष्य के बाजू में बैठेगा? तो ये भी ऐसे है। अभी बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, पहले समझाते थे भाई बहन समझो, परंतु इसमें भी देखा कि क्रिमिनलाई हो जाती है, तो फिर अभी कहते हैं भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई। ब्रह्मा की संतान समझते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, उसमें भी फंस पड़ते हैं। अगर आत्मा ही समझेंगे तो नाम रूप से निकल जाते। तो ये बड़ी भारी मंजिल है, आत्मा आत्मा भाई भाई समझना, विश्व का मालिक बनना, ये कोई कम बात है क्या? माना ब्रह्मा की संतान तक अगर रहे, आत्मा आत्मा भाई भाई न बने तो विश्व के मालिक पने से वंचित रह जाओगे। और आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज तक पहुंच गए, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर गई, आत्मा को बिंदु बनाया, तो विश्व के मालिक पने का नंबरवार वर्षा पा सकते हैं। तुम भी अभी समझते हो। अभी हमने 84 का चक्र लगा करके पूरा किया,